नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ आधुनिक कविता प्रतिभा का मूल बिंदु इस पद्य को लेकर। इस पद्य के कवि है डॉक्टर प्रभाकर माचवे। प्रतिभा का मतलब है हुनर, अंग्रेजी में कहा जाए तो टैलेंट है, राइट। प्रतिभा। तो प्रतिभा का जन्म कहाँ पर होता है, तो इसको जानने के लिए कवि बहुत ही उत्सुक है। तो निजी जीवन में अलग अलग पेशे में रहने वाले लोग, जैसे कवि के माध्यम से प्रतिभा क्या है, एक शिल्पी के माध्यम से कविता के रूप में यहाँ पर शिल्पी के माध्यम से प्रतिभा क्या है, और एक चित्रकार प्रतिभा को कहाँ पर ढूंढता है, और एक गायिका सिंगर तो प्रतिभा को कहाँ पर खोजती है। तो अपने अपने अनुभवों को तो यहाँ पर कवि पद्य के रूप में जिक्र करता है, और वो बोलता है कि प्रतिभा से सवाल करता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ पर होता है, बोलो। हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो कवि के इस सोच को सुनकर तो प्रतिभा अंत में बहुत ही सुंदर सा एक जवाब देती है कि वो कहाँ पर रहती है। तो चलिए बच्चों, तो इस कविता के तरफ हम अपना नजर डालेंगे। तो पहले मैं इस पद्य का आशय आपके सामने बताऊंगी, बाद में तो कुल मिलाकर 3 छोटे छोटे पंक्तियां हैं, उनका सविस्तार रूप से आपसे बातें करूंगी, और लास्ट 2 पंक्तियों में प्रतिभा कहाँ बसती है तो अपना उत्तर कवि के सवाल के जवाब के रूप में यहाँ पर क्या देती है देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता में प्रतिभा के मूल की एक समीक्षा कर रहे हैं माचवे जी। अनुभव का प्रयोग न करते हुए वे क्या कर रहे हैं, कवि जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाता है। तो यहाँ पर कल्पना या फिर अनुभव न करते हुए जीवन में जो कुछ भी हम निरंतर संघर्ष करते हैं, तो उस संघर्ष पथ को अपनाने की एक बात यहाँ पर कवि बता रहा है। प्रतिभा सतत प्रयास करने वाले परिश्रमी लोगों के जीवन में बसती है। तो यहाँ उत्तर पा लेता है कवि अंत में। तो पद्य कुछ इस प्रकार है। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से, मोहल्लों में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंत हीन खिलखिलारी में, बोलो तुम रहती कहाँ हो, जानने को हम सब है कितने प्यासे। तो प्रतिभा से, हुनर से क्या है पूछता है कवि कि तुम्हारा जन्म कहाँ पर होता है। तो तुम्हारा जन्म कहाँ पर होता है प्रतिभा, तो बोलो। तो हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो कहाँ जन्म लेती हो, तो पूछता है। तो पूछकर सोचने लगता है, और अपने सोच से वो बोलता है कि शायद प्रतिभा महलों में जन्म लेती होगी, बड़े बड़े महलों में, राइट, यस। तो या फिर गुलगुले गलीचे पर, गुलगुला गलीचा यानी कि ना सूनी रास्ता, राइट, एम्प्टी रोड कहते हैं। तो हो सकता है उस सूने रास्ते में शायद प्रतिभा जन्म लेती होगी, या गुलाब की क्यारी में, बड़ा सा गुलाब का बगीचा, उसमें हो सकता है प्रतिभा जन्म लेती होगी, या वृद्धों की चिंता। तो बूढ़े लोग क्या करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा जो है जीवन के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, तो इस बात को लेकर जब वे चिंता करते हैं, तो हो सकता है उन वृद्धों की चिंता में शायद प्रतिभा बसती होगी।
या बच्चों की दंतहीन किलकिलारी। तो अभी नए नए जन्मे हुए बच्चे जो हैं दंतहीन रहते हैं, उनके दांत रहते नहीं हैं, तो उनके मुस्कुराहट में, किलकिलारी में, मुस्कुराहट में शायद प्रतिभा का जन्म होता होगा। कहाँ हो, कहाँ जन्म लेती हो, बताओ, हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो ये पहले पंक्ति में जब कवि ने पूछा और अपनी सोच से प्रतिभा को कहा, तो आगे बढ़ते हुए अलग अलग पेशे में रहने वाले लोग प्रतिभा को लेकर क्या कहते हैं, तो उसका विवरण यहाँ दूसरे पद्य में कवि देते हैं। देखो, कवि बोला, वह तो दिवा स्वप्न की रानी है प्रतिभा, और एक शिल्पी ने मिट्टी के लोंद की ओर सहज संकेत किया कि प्रतिभा वहां पे है। वो चित्रकार ने फलक वर्ण तूली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है। तो एक कवि बोलता है कि प्रतिभा जो है दिवा स्वप्न की रानी है। दिवा स्वप्न यानी कि मन की कल्पना, सोच। तो मन की कल्पना के रूप में शायद प्रतिभा जन्म लेती है या फिर वहां पर रहती है। तो ये कवि सोचता है ऐसा। एक कवि, पोएट की कल्पना की रानी है प्रतिभा। यस। तो एक शिल्पी, हाँ, मूर्त, सुंदर से मूर्त बनाने वाला ना एक शिल्पी जो है, तो वो क्या कहता है, मिट्टी के लोंद जिसको ना अच्छे से मिलाकर एक कारीगरी में अपने हाथों से शिल्पी क्या करता है, सुंदर से मूर्त जो बनाता है, तो मिट्टी के लोंद के और इशारा करके बोलता है कि इस मिट्टी के समूह में, लोंद में क्या है, प्रतिभा रहती है जो मूर्त के रूप में बाहर निकलती है। तो एक चित्रकार, पेंट करने वाला, एक सुंदर से चित्र बनाने वाला एक चित्रकार क्या कहता है, उसके पास रहने वाली फलक, रंग, वर्ण और तूली यानी कि ब्रश, तो उसके पास रहने वाली जो एक ब्रश है, कुंच है, या फिर रंग है, वर्ण है, तो या फिर फलक यानी कि बोर्ड जो उसके पास है, जिनको इस्तेमाल करके वो सुंदर सा एक चित्र जो निकालता है चित्रकार, तो वो उनके तरफ इशारा करके बोलता है कि हो सकता है प्रतिभा इनमें हो, प्रतिभा का जन्म इसमें हो। तो एक गायिका बोलती है, मधुर आवाज से गाने वाली गायिका कहती है कि हो सकता है उस मिठास से भरे हुए स्वर में, आवाज में, जो संगीत के रूप में उभर कर बाहर आती है और मन को क्या है, एक सुकून दे देती है, तो वैसे एक स्वर में, आवाज में हो सकती है कि प्रतिभा रहती है, जन्म होता है उसका। तो आगे और एक तीसरा जो पद्य है उसमें कुछ इस प्रकार, क्या निरी कल्पना प्रतिभा है, क्या निरी सूझ की तितली रानी, क्या प्रतिभा केवल नवनवीन विस्मय उपजा हुआ ऊहा है। प्रतिभा क्या है, संध्या भाष्य, सिद्धों का पाहुड़ दूहा प्रतिभा है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन की चल शफरी प्रतिभा है। तो प्रतिभा को सोचकर आगे कवि सोचता है, बताता है कि हो सकता है कल्पना के रूप में, हाँ, तो निजी जीवन में, हाँ, प्रतिदिन करने वाले कल्पनाओं में हो सकता है प्रतिभा बसती है, जन्म लेती है, या फिर तितली रानी के रूप में, जो सूझबूझ के रूप में, सोच विचार के रूप में, सुंदर सी एक तितली रानी के रूप में प्रतिभा का जन्म होता है, सोच में, आलोचना में। या फिर हो सकता है जो आजकल के आविष्कार हैं, नित्य नवीन बहुत सारे खोज जो हो रहे हैं, तो उन खोजों के रूप में, उन नवीन आविष्कारों के रूप में क्या है, प्रतिभा जन्म लेती है। तो हो सकता है प्रतिभा संध्या भाषा है। संध्या भाष्य यानी के तंत्र की एक भाषा, मांत्रिक मंत्र कहते हैं, सिद्धों का मंत्र, मंत्र की भाषा,
तंत्र की भाषा, उसे कहते हैं संध्या भाषा। तो या फिर हो सकता है सिद्धों का फाहुड़ दोहा, सिद्धांत नियम जो है, उन सिद्धांतों को हम निजी जीवन में अपनाने के बाद, सिद्धांत हमारे जाने के बाद जब मिट जाते हैं तो उनके धुआं के रूप में, यानी के धुएं के रूप में, या फिर उनके क्या है उनके खत्म होने के बाद जो अंत में एक धुआं बचता है, तो उस धुएं के रूप में हो सकता है प्रतिभा है। या फिर प्रतिभा अनुभवों के रसायन है। रसायन यानी के फलों से बना हुआ एक व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन जो अनुभव से भरता है, राइट। तो हो सकता है जीवन के अनुभवों से भरा हुआ जो रसायन है, तो उस रसायन व्यंजन के रूप में प्रतिभा रहती है, जन्म लेती है। या जीवन रूपी एक चंचल मछली, जल शफरी बोले तो एक चंचल मछली, तो पानी में रहने वाली चंचल मछली क्या करती है, इधर उधर तैरती रहती है। तो जीवन रूपी चंचलता से भरा हुआ वो जो जीवन है, तो जीवन की एक मछली के रूप में हो सकता है प्रतिभा रहती है, जन्म लेती है। तो कवि के इन सभी बातों को सुनकर अंत में प्रतिभा यहाँ पर बताती है, प्रतिभा बोली, यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में मैं बसती हूँ, संघर्ष निरत साधन में, असी धारा व्रत में। तो वो बोलती है कि मैं जो यातना करता है, यातना को झेलता है, कष्ट को सहन कर लेता है और निरंतर परिश्रम करके आने वाले उस कष्ट को झेल कर जीवन को जो कोई प्रबलता से सामना करता है, उस व्यक्ति में, उस मनुष्य में मैं रहती हूँ असी धारा व्रत के रूप में, यानी कि एक प्रतिज्ञा के रूप में। निरंतर प्रयास करने वाला इंसान क्या करता है, जीवन में प्रतिज्ञा ले लेता है, व्रत बना लेता है कि जो कुछ भी जीवन में मुझे कष्ट झेलने हो तो मैं क्या करूँगा, परिश्रम से उसे झेल लूंगा। तो वैसे प्रतिज्ञा करने वाले लोगों में मैं क्या हूँ, रहती हूँ उस तलवार की धारा के रूप में। तो तलवार की रफ्तार जो है, तो उसको क्या है, वो क्या करता है, तलवार की धार जिस तरीके से कठिन रहती है ना वो धार, वैसे ही प्रतिज्ञा से जुड़े हुए, प्रतिज्ञा लेकर जीवन को साकार करने में निरंतर परिश्रम करने वाले लोगों में मैं रहती हूँ, कष्ट झेलने वाले लोगों में मैं रहती हूँ। तो कहकर प्रतिभा क्या कर देती है, अपनी मूल को, अपने जीवन लेने वाले एक जगह को कवि को बता देती है। तो बच्चों, ये रहा प्रतिभा का मूल बिंदु, प्रतिभा का उद्गम कहाँ पर होता है, तो इसको बता रहे हैं पद्य के माध्यम से जो डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी। तो मैं आशा करती हूँ तो अब तक जो कुछ भी वार्तालाप आपसे जो हुआ, तो यह आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगले मुलाकात में और कुछ बातों को लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगी बच्चों क्लास में। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।